सम, ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट इसकी एग्जांपल है, जिसकी एग्जांपल है कैंगरू, वेलाबीज, कोआलास एंड फेलानिगोफर्स, ओपोसम्स, वॉर्म एंड तस्मेनियन डेविल। ये हमारे पास पाउच्ड मैमल है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक। इसके बाद नंबर थर्ड ग्रुप है दैट इज यूथेरिया और आल्सो कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल। मोनोट्रीम्स, एग लाइंग मैमल, प्रोटो मोनोट्रीम्स के बाद प्रोटोथेरिया जिसके अंदर पाउच्ड मैमल। नाउ थर्ड वन इज यूथेरिया जिसके अंदर आ जाता है प्लेसेंटल मैमल्स। Placental mammals are the diverse group of animals having more than 4000 species, जिसके अंदर rodents, bats वगैरह सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा स्पीशीज जो है वो bats और rodents वगैरह की पाई जाती है। इन placental mammals, प्लेसेंटल मैमल्स का नाम प्लेसेंटल मैमल इसलिए रखा गया है, जैसे पाउच का इसलिए रखा गया था कि वो अपने बेबी को पाउच में रखता है। एग लाइन का इसलिए रखा गया कि वो एग प्रोड्यूस करता है। लाइकवाइज यूथेरिया को इसलिए प्लेसेंटल एनिमल कहा जाता है क्योंकि ये अपने बच्चे को पूरी मुकम्मल डेवलपमेंट तक अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं, और जब बॉडी के अंदर रखते हैं तो मदर अपने बेबी को जब नरिश करती है तो वो एक रॉप लाइक स्ट्रक्चर से नरिश करती है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड यंग वन। उनके बीच में जो कनेक्शन है, जो मदर का जो फूड है वो सप्लाई होता है बेबी तक, और बेबी का जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस सप्लाई होता है मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो ये कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा, और प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेसेंटा आर कॉल्ड प्लेसेंटल एनिमल। आई डोंट नो व्हाई यूथेरियंस का नाम जो है वो प्लेसेंटा एनिमल रखा गया है, जबकि इससे पहले वाला जो ग्रुप था मेटाथेरिया यानी कि मार्सुपियल जिसे हम पाउच्ड मैमल कहते हैं, दीज आर आल्सो प्लेसेंटा। जब तक वो बच्चा उसकी मदर के अंदर है तब तक वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही नरिश होता है, लेकिन वो प्रीमेच्योर उसकी बर्थ होती है और उसकी डेवलपमेंट उसकी बॉडी के बाहर होती है फर्दर। लेकिन इसमें मुकम्मल डेवलप्ड कंप्लीट जो है वो बेबी की बर्थ होती है। ये जो प्लेसेंटा है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल आर एक्सचेंज विद इन द मदर एम्ब्रियो टुगेदर थ्रू द प्लेसेंटा। जो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे तक फूड का, ऑक्सीजन का पहुंचना और बदले में उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो आउट होना, क्योंकि अभी बच्चे के इंटरनली फंक्शन वहाँ पर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह का जो है वो सारा मदर के थ्रू जो है वो डिस्चार्ज होगा। The placental mammals include such diverse forms as whale, elephant, shrew, armadillos, dogs, cats, as well as many farm and work animals such as sheep, cattle, and horses, including human beings, are also placental mammals. यानी कि ये सब के सब हमारे पास placental की एग्जाम्पल है। whale, elephant, shrew, dog, cat, जितने भी हमारे पास आते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एनिमल्स हैं जैसे कैटल हो गई, शीप हो गई, ये सब के सब अपने बेबी को अपनी वॉर्म में रखकर और वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं, लाइक केट, डियर। Now, these are the general characteristic and classification of the diversity of the animals, mammals, that what are the basic characteristic features of mammals, and according to diversity or according to classification, they're divided into three groups: Prototheria, Metatheria, and Eutheria. Now, we are discussing about the teeth, that how which type of specialized teeth they have. Actually, there are before the mammals, we discussed about the reptiles. Reptile जो थे वो they are homodont, ठीक, मतलब के रेप्टाइल्स के जो दांत थे वो होमो मीन सेम, डोंट मीन टीथ। इनके जो दांत थे वो सेम एक ही तरह के, लेकिन जो मैमल्स के दांत होते हैं दे आर हेट्रोडोंट। They have different shapes and different function wise, they have different specialized teeth which they utilize for different functions.
Whereas reptilian teeth attach on the top or inside the jaws. इनके जो reptiles की जो teeth होते हैं वो उसके जबड़ों के अंदर टॉप पर और थोड़े से अंदर जो है वो क्या होते हैं मौजूद होते हैं, लेकिन जो मैमलियन टीथ होते हैं वो उनकी पोजीशन जो है वो जाज से बिल्कुल बाहर निकली हुई होती है और बिल्कुल इस तरह से इसकी पोजीशन होती है। मैमलियन इस टीथ जो होते हैं उसके दो सेट होते हैं। देयर आर टू स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ टीथ, वन इज मिल्क टीथ वाइल अदर इज परमानेंट और डेसिडियस टीथ। मिल्क टीथ उसे कहा जाता है जो कि पहले आते हैं और फिर वो जब बच्चे के अंदर जैसे लाइक ह्यूमन बीइंग है, उनमें बच्चों के देखे पहले दांत आते हैं वो 6-7 साल की एज में टूट जाते हैं, टूटने के बाद फिर नए आते हैं और नए जो दांत आते हैं दैट इज परमानेंट थ्रू आउट द लाइफ, उसके अंदर वो उसके दांत जो है वो रहेंगे। मिल्क टीथ से तो परमानेंट टीथ आ सकते हैं, लेकिन अगर किसी केस में परमानेंट टीथ टूट जाए तो वो दोबारा से नहीं आएगा, ठीक, वो दोबारा अपीयर नहीं होगा। सो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ आर टू डिफरेंट सेट ऑफ टीथ present in the mammal's body. These are milk teeth, this one is milk teeth and this is permanent teeth. ये टीथ का एक स्ट्रक्चर है और ये टीथ के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये जो हमारा बाहर का हिस्सा है दांत जो हमें नजर आ रहा है, यानी कि अगर आपके जो हमारे मुंह में जो इस वक्त नजर आ रहा है जो पोर्शन व्हाइट कलर का, दिस टीथ पार्ट इज कवर्ड विद अ लेयर, दिस लेयर इज कॉल्ड इनामेल। फिर उसके जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं डेंटाइन, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे कहते हैं रूट। इसके अंदर जो है वो एक नर्व होती है जो ब्लड सप्लाई करती है और बाकी जो है वो ऑक्सीजन वगैरह जो है वो उसको सप्लाई करती है। दिस इज कॉल्ड डेंटल पल्प और डेंटल नर्व। This is a generalized structure of the permanent teeth where this is milk teeth, likewise ये enamel, ये dentine और dental pulp. There are 4 type of teeth present in a mammal: incisor, canine, premolar and molar. अगर ये हम हमारे मुंह का स्ट्रक्चर देखें तो ये जो दांत है दिस इज अपर जा एंड दिस इज लोअर जा, ठीक, ये हमारे मोलर्स कहलाते हैं, यानी कि हमारी दाढ़ें, 3 नीचे 3 ऊपर, ठीक, इस तरीके से ये भी हमारी क्या है, मोलर्स है, 3 ऊपर और 3 नीचे। मोलर के बाद हमारे जो ये वाला पार्ट है अपर पार्ट, यानी कि ये फ्रंट के 2 दांत जिसे हम इंसिसर कह रहे हैं, ठीक, सेम ये 2 नीचे भी हैं 4 जिसे कहते हैं इंसिसर। फिर इस तरीके से इसके बराबर वाले टीथ देखें तो ये हमारे पास कैनाइन, ठीक, और इसके बराबर वाले देखें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्रीमोलर, एंड देन हमारे पास आ जाएंगे मोलर। जो सेट दांतों का यहाँ है वही सेट दांतों का यहाँ है। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड फ्रंट, जो हमारा जहां से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंसिसर, ठीक। इंसिसर के बाद हमारे जो नोकदार दांत आते हैं जिन्हें हम केनाइन कहते हैं। नोकदार दांतों के बराबर वाले जो दांत होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीमोलर, एंड प्रीमोलर के बराबर में जो दाढ़ जिसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड मोलर। These are the 4 different specialized teeth which perform different functions. First of all, incisor. The 4 front teeth in both upper and lower jaws are called incisor. जो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे जो 4 दांत ऊपर और 4 नीचे, ठीक, these are called incisor. Likewise उसके बराबर में जो आएगा नोकदार दांत, दिस इज कॉल्ड कैनाइन, और ये 2 जो है वो दोनों साइड पर मौजूद आते हैं। दे आर 4 कैनाइन्स इन ओरल कैविटी। इसके बाद आ जाता है प्रीमोलर जिसे हम बाइकॉक्सिड्स कहते हैं। दीज टीथ आर लोकेटेड बिहाइंड द adjacent to the canines and are designed to crush food.
जो कि इंसिसर के बराबर में, कैनाइन कैनाइन के बराबर में प्रीमोलर, और इसका काम क्या होता है कि ये फूड वगैरह को क्रश करने में हेल्प करते हैं, ये फूड को पिक करने में हेल्प करते हैं। और ये गोश्त वगैरह, जो गोश्तखोर होते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं, उनके अंदर जो है ये स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं फॉर द मीट, गोश्त वगैरह के लिए। देन दाढ़, मोलर, जो कि प्री मोलर के बराबर में होगी। दीज मोलर, द मोस्ट पोस्टीरियर टीथ, बिल्कुल पीछे की तरफ आखिरी में जो दाढ़ होगी, इसे मोलर कहते हैं। दिस इज डेंटल फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट टीथ। नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच काइंड, हाफ एंड अपर, हाफ लोअर जास। इट मीन्स कि कितने हमारे दांत ऊपर हैं, कितने नीचे हैं। अब इसको सिंपली हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले हम आ जाते हैं इंसिसर पर, 2 ऊपर इंसिसर और 2 नीचे, ठीक। और कैनाइन पर आ जाते हैं। कैनाइन का एक, अच्छा 2 से मुराद ये है कि सेट, ठीक है, 1 साइड अपर एंड 1 साइड लोअर। उसके बाद आ जाते हैं प्री मोलर पर, जिसमें 2 सेट ऊपर की तरफ और 2 सेट नीचे की तरफ। लाइकवाइज मोलर 3 सेट ऊपर की तरफ, 3 सेट नीचे की तरफ। सो काउंट अगर हम करें तो हमारे पास कितने हो गए? थर्टी टू, ठीक। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, देखें। 2 सेट ऊपर है, इट मीन्स 2 सेट मीन्स 4। वानिया, मैं ये आपको जवाब देती हूँ इसका, ठीक। हम लोग बात कर रहे हैं इसके फॉर्मूला की। सो इसमें क्या होगा कि 2 सेट ऊपर, 2 नीचे, तो 2 पेयर, पेयर मीन्स 4, 4 अपर में और 4 लोअर में, तो ये हो गया 8। लाइकवाइज 1 पेयर यानी कि 2 ऊपर और 2